अमेरिका में जो कुछ कहा जा रहा था कि एक सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जो उनके वजीर खजाना थे, वो ये कह रहे थे कि हमने वजारत खजाना को और पेंटागन को आपस में मिला देना है और उन मुल्कों के खिलाफ जो हमारे दुश्मन हैं, बगैर अमेरिकन फौज भेजे हम उनके खिलाफ जो वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस है, यानी कि हम फाइनेंस को एक जंगी हथियार बना लेंगे। बुनियादी वजह यह है कि जो पाकिस्तान की रुपये की स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है वेरी स्ट्रांगली विद द एक्सपेक्टेड रिलेशन ऑफ पाकिस्तान विद अमेरिका। फरूख सलीम साहब, आपने सुना जो कुछ कहा एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर जनाब रज़ाक दाऊद साहब ने। आपको लगता है कि हुकूमत डॉलर की उड़ान को रोकने में कामयाब हो सकेगी, और क्या हुकूमत को ठीक तरह से समझ भी आ रही है कि डॉलर क्यों इतनी तेजी से ऊपर जा रहा है? मैं 2014 में जो अमेरिका में जो कुछ कहा जा रहा था उसको स्टडी कर रहा था। वहां पे उस वक्त उनके एक सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जो उनके वजीर खजाना थे, वो ये कह रहे थे कि हमने वजारत खजाना को और पेंटागन को आपस में मिला देना है और उन मुल्कों के खिलाफ जो हमारे दुश्मन हैं, बगैर अमेरिकन फौज भेजे हम उनके खिलाफ जो वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस है, यानी कि हम फाइनेंस को एक जंगी हथियार बना लेंगे। जो आपने जिक्र किया कि मई में 152 का था, आज वो 172 का है, 13% गिरा है सिर्फ 4 महीनों में। और पाकिस्तान की तारीख में आपको कोई ऐसे 4 महीने नहीं मिलेंगे जहां पे डॉलर जो है वो इतनी तेजी से चढ़ा हो और रुपया इतनी तेजी से गिरा हो। अगर आप 37-38 महीने गिन लेते हैं जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, तो तकरीबन 40% पिछले 3 सालों में रुपया जो है वो गिर गया है। लेकिन ये पिछले 4 महीने में ये सिर्फ जो फाइनेंशियल्स हैं वो मैं समझता हूँ उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ये किसी किस्म की फाइनेंशियल वॉरफेयर जिसको कहते हैं, किसी किस्म की माली जंग हो रही है पाकिस्तान और शायद दूसरी तरफ जो है वो वजारत खजाना जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी है या डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है। इसी तरह एक और जंग मुझे याद आती है जो वजारत खजाना अमेरिका ने लड़ी थी टर्की के खिलाफ, और वहां पे भी उनकी करेंसी जो थी, जब उर्दुगान साहब आए थे तो तकरीबन 2.5 टर्किश लीरा का $1 मिलता था। आज जब उन्होंने जंग की है, वो नाराज हैं या अमेरिका उनसे नाराज है, तो टर्किश करेंसी 3 से कहीं 9 पे पहुंच गई है। आज का रेट जो है वो कहीं 8.89 है। तो बगैर अमेरिकन फौजी भेजे एक जंग लड़ी जा सकती है मुल्कों के साथ जो 2014 में जिसकी इब्तिदा। अच्छा, ये एक बड़ा पहलू है। जाहिर साहब, ये बताइएगा, ये डॉलर की उड़ान जो है ये इतना ऊपर चला जा रहा है, इसकी वजूहात क्या है, क्या इम्पैक्ट आने वाला है हमारे ऊपर, और इसको रोक कैसे सकते हैं हम? देखिए, बात और ये मकबूल जान साहब ने बात बिल्कुल सही की है। इसके 2 फैक्टर हैं बेसिकली। एक तो डायरेक्ट फैक्टर है कि जो अफगानिस्तान में डॉलर का मूवमेंट है और जो वहां की रिक्वायरमेंट है वो हमारी रुपये की पैरिटी को अफेक्ट कर रही है। मगर मेरे हिसाब से जो हमारा जो एक अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है उसका ताल्लुक उस डायरेक्ट मूवमेंट से नहीं है, क्योंकि वो एक लिमिटेड अमाउंट की होती है और अब हमने रुपये का ट्रेड भी अलाउ कर दिया है। तो बुनियादी वजह वो नहीं है। बुनियादी वजह ये है कि जो पाकिस्तान की रुपये की स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है वेरी स्ट्रांगली with the expected relation of पाकिस्तान with अमेरिका। और पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन में एक नफ्सियाती तनाव है जो कि ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि शायद हमें आइंदा दिनों में अमेरिका की वो सपोर्ट या वो चीज हासिल नहीं हो जो पास में हुई है। तो उसको रखते हुए हमारे जो डॉलर की जो एक प्रेडिक्टेबिलिटी है वो ये हो गई है कि हम ये समझ रहे हैं कि डॉलर आगे बढ़ेगा, उसलिए एक्सपोर्टर अपनी एलसीज क्लियर नहीं कर रहे हैं और एक्सपोर्टर नहीं आ रहा है। इस सिलसिले आज एक आपने पता नहीं शायद आपको आइडिया हो नहीं हो, अमेरिका ने सेनेट ने कानून पास किया है जिसमें वो इंक्वायरी करने जा रहे हैं पिछले 20 साल में किन लोगों ने तालिबान के साथ सपोर्ट की है। तो ये इस तरह के जो इक़दाम होते हैं ये पाकिस्तान की अमेरिकन रिलेशन को अफेक्ट करते हैं और उसको देखते हुए हमारा शबर भाई, आपने बहुत सही बात की। मेरा ख्याल है ये आंखें खोल देने वाली बात है। लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं, जो प्रेडिक्टेबिलिटी आपने कही है कि जो आइंदा में हमारे तल्लुकात खराब होंगे, और जो लोग डॉलर में सेव करना चाहते हैं वो भी डॉलर बचाए रखेंगे, कल को बढ़ेगा, हमें फायदा होगा। फिर ज़ाहिर बात है जब तल्लुकात खराब होंगे तो हमारा डॉलर से रिश्ता टूट गया। तब ये जो क्वाड बना हुआ है, फिर पाकिस्तान पे एक्सपेक्टेड किस्म की सूरत बन रही है और एक पूरा का पूरा। आप ये बताइएगा कि ये सिस्टम अगर
अनसर्टेनिटी का, ये 3-4 महीने और रहा तो पाकिस्तान की इकॉनमी तो गई। देखिए और ये साहब, मैं ये समझता हूँ कि अनप्रिडिक्टेबल सिस्टम 3-4 महीने रह ही नहीं सकता। हाँ। और दोनों जो तालिबान की है और पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान तो उसका इफेक्ट ही है इनडायरेक्ट। ठीक है। बुनियादी रोल जो है वो अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट का और यूएस वालों का है। ठीक है। दोनों को तब्दील करना पड़ेगा और एक रिकंसिलिएशन पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि एक दुनिया में स्टेट हो और वो दुनिया से आइसोलेटेड इस शक्ल में रहे जिस शक्ल में आज अफगानिस्तान की स्टेट की पोजीशन आ गई है। तो सैंक्शंस को वेस्टर्न कंट्रीज को लिफ्ट करना पड़ेगा और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को एक बड़ी कंसेंसस की गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। तो ये चीज मेरे हिसाब से अगर इसको हमने मजीद खींचा और पाकिस्तान को इसमें रोल अदा करना चाहिए कि दोनों की रिकंसिलिएशन में, और ये हमारा अगर हमने नहीं किया तो अगर हमने इसको 3-4 महीने आगे लॉन्ग हो गया तो पाकिस्तान की मैशत के लिए ये काफी संगीन सूरत हाल खड़ी कर सकता है। ये बताइएगा कि फूड क्राइसिस बिल्टअप हो रहा है, आपने भी अंदाजा हो गया। आप इस वक्त जो एफपीआर में और फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ी सब्सिडी का एक प्रोग्राम जो है वो बनाया जा रहा है ताकि कीमतें जो, हमने तो आज तक जिंदगी में सब्सिडी देने से कीमतें गिरते तो देखी नहीं है। होता यह है कि फिर मोनोपोलाइजर आ जाते हैं, कोई यूटिलिटी स्टोर वाला आ जाता है, कोई एमपीए कोटा ले जाता है, कोई वो ले जाता है, और आम आदमी के हाथ में ये जो सब्सिडी, इसका कोई हल क्या है जो इनके हाथ से कीमतें निकलती जा रही हैं? तो गुलजान साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सब्सिडी ने कभी भी पाकिस्तान में कभी भी किसी प्रोडक्ट की प्राइसेस को स्टेबलाइज नहीं किया है, क्योंकि वो मार्केट को आप मैनेज नहीं कर सकते। वो आप बल्कि वो अब्यूज हो जाती है सब्सिडी और वो गलत हाथों में चली जाती है। और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैं अभी भी ये सोच रहा था और मैं ये समझता हूँ कि हमें जाके आईएमएफ से बात करनी पड़ेगी और ये बात करनी पड़ेगी कि हम किस तरह अपनी करेंसी स्टेबलाइज कर सकते हैं कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल मेथड से, क्योंकि अगर हमने इस करेंसी की स्पाइरल को आगे बढ़ने दिया तो वो भी, देखिए आलू की कीमत या प्याज की कीमत में डॉलर का कोई वजह नहीं है, मगर हमारा अगेन मार्केट परसेप्शन, मार्केट रियलिटी इस तरह है कि वो उसकी कीमत बढ़ा देता है और हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता उसका। तो हमें ये डॉलर के साथ एक सेंसिबिलिटी जो है वो है हमारी, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि डॉलर की वैल्यू एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा बढ़े। तो सब्सिडी कोई आंसर नहीं है, हमें अपनी रुपये की पैरिटी को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, हमें अपने एक्सपोर्टर को परसुएट करना पड़ेगा। आई एम यूजिंग द वर्ड